सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अब हम करते हैं सैम्पल पेपर का सेक्शन बी, पार्ट 1 हमारा चल रहा है और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो 3 पंजे 15। तो ये सेक्शन हमारा हो जाता है बेटा जी 15 मार्क्स का। हर क्वेश्चन में फिर से इनके आगे लिख देती हूँ हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं आपके। भाई ये 3 मार्क्स के हैं आपके। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है भाई, कोई भिन्न है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह कौन? भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ये है आपका चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भिन्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, भिन्न निकालनी है। भिन्न के लिए अंश चाहिए और हर चाहिए। अंश अलग होगा और हर अलग होगा, क्योंकि दोनों समान हो गए तो वो तो कट के 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल भिन्न का मतलब अंश और हर अलग अलग लेकर चलते हैं हम। वो एक पर्टिकुलर केस हो जाता है जब अंश और हर बराबर हो जाते हैं। तो आप फटाफट क्या लिखो भाई, माना भिन्न का अंश। ठीक है भाई, अंश मीन्स न्यूमरेटर, अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, और माना भिन्न का हर बराबर है y, और भिन्न आपकी क्या बन गई, x/y। अब पहली शर्त अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कुछ भी लिख सकते हैं, पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें। अंश क्या है, x। भाई हमने x में 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दें, और नीचे जो हर था वो y था, उसमें से 1 घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाती है। पर्टिकुलर केस हो गया, यानी भिन्न आपकी 1 के इक्वल हो गई। ठीक है, 1 का मतलब 1/1। तो अब इसे आर पार गुणा कर लीजिए, y-1 को उधर ले जाइए, x जमा 1 बराबर है y-1। y को इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए, तो x घटा y बराबर है, देखो ये -1 यहाँ ऑलरेडी है और ये जमा का 1 है, इसको फिर उधर ले जाओ, -1 हो गया। तो x माइनस वाई बराबर है -2, और ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया। सेकंड कंडीशन भी मैं आपको यही बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, द्वितीय शर्त अनुसार, सेकंड कंडीशन के अनुसार। तो क्या है हमारी द्वितीय कंडीशन कि यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में यानी कि डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर को यानी कि अंश को हमने हाथ नहीं लगाना है, यानी y में 1 जोड़ना है, तो भाई x को तो एज इट इज लिख दो और y में 1 जोड़ दो, तो जो कंप्लीट भिन्न है वो हमारी क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। अब यहाँ पर आप कर दीजिए भाई आर पार गुणा करने पर, तो 2 को तो x से करेंगे बेटा 2x, और 1 को इससे करेंगे तो y जमा 1, y को लेफ्ट में ले आओ भाई, 2x घटा y बराबर है 1। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। ये आपको 2 चर में 2 रैखिक समीकरण मिल गई। इन्हें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। तो पहला समीकरण लिख दीजिए, समीकरण नंबर 1, यहाँ लिख दीजिए 2x घटा y बराबर है 1। विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x के या y के गुणांक को हम समान करते हैं। यहाँ पहले से ही y के दोनों गुणांक समान है। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ना तो x खत्म होगा ना y खत्म होगा, तो जोड़ने की बजाय हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, घटाने पर। और जब हम घटाते हैं बहुपदों को या समीकरणों को, तो नीचे वाली जो समीकरण उसका चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस है माइनस, माइनस का प्लस और माइनस। अब इस चिन्ह को भूल जाइए, नीचे वाले को ऊपर वाले को, तो y जमा का y घटा का कट जाएगा, x जमा का 2x घटा का -x, -2 -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू को चाहे इस समीकरण में रख दीजिए चाहे उस समीकरण में, तो आप यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है भाई, अब यहाँ x की जगह आप 3 रखिए, तो 3 घटा y बराबर है -2, 3 घटा y बराबर है -2, y को उधर ले जाओ, 2 को यहाँ ले आओ, तो 3 जमा 2 बराबर है y, तो y 5 आ गया और x 3 आ गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भिन्न क्या है,
तो अब आप यहाँ पर भिन्न बना लीजिए, तो भिन्न आपकी बन जाएगी x बटा y यानी कि 3/5 आंसर आ जाएगा। और आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे, जल्दी से कर लीजिए। 3/5 है, अंश में 1 जोड़ दो, मैं यहाँ वेरीफाई करती हूँ। भिन्न आई है 3/5, 3 में 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो, क्या बन गया 4/4, 1 आ गया। दूसरी कंडीशन है अंश को तो यूं का यूं रहने दो और नीचे 1 जोड़ दो, तो कितना बन गया 3/6 यानी 1/2। तो हमारी दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका चैप्टर 5 समांतर श्रेणी से। मैं साथ साथ पढ़ती जाती हूँ। AP 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप AP लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दी गई AP, ठीक है भाई, 7 नहीं 3, 8, 13 डैश 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 253। A 3 है प्रथम पद आपका। D यानी कि जो सार्व अंतर है वो 8 घटा 3 यानी 5 है। अब आपके पास 2 तरीके हैं। पीछे से 20वां पद निकालना है, तो इस AP को उल्टा कर लो, पीछे से स्टार्ट कर लो। कैसे, यहाँ पर ये संख्याएं 5 5 5 5 बढ़ रही हैं, तो जब हम पीछे से इस AP को स्टार्ट करेंगे तो वो संख्याएं 5 5 5 5 कम हो जाएंगी। तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हो कि हम दी गई AP को पलट लेते हैं, उलट लेते हैं, ठीक है भाई, पलट लेते हैं तथा अंतिम पद को प्रथम पद लेकर AP लिखते हैं। अंतिम पद को प्रथम पद लेकर AP लिखते हैं। तो जो आपकी नई AP बनेगी, नई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, वो पीछे से इधर आ जाएगी 253। अब ये ऐसे बढ़ रही थी तो ये 5 5 कम होंगी, तो 253 में से 5 गए, 248 में से 5 गए, 243 में से 5 गए, 238 डैश 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 और 13, 8 और 3। अब ये पीछे से शुरू हो गई। अब इसका कौन सा पद निकालना है आपने, 20वां पद। जिन बच्चों को ये अच्छा लगे वो इसी तरीके से करना। तो अब यहाँ पर A बदल गया, कितना हो गया 253। अब यहाँ आपका D बदल गया, बल्कि ये ऊपर लिखना भी मत आप इसको, चाहे हाँ D तो लिख लीजिएगा। D तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें पता लगेगा 5 5 प्लस हो रहा है तो इधर 5 5 माइनस होगा। तो A2 माइनस A1 यानी कि 248 घटा 253, तो ये आ गया -5, ठीक है ना। तो 20वां पद, अब क्योंकि हम AP को पलट चुके हैं तो पीछे से 20वां पद, अंतिम से, पीछे से नहीं भाई, हाँ बुक की भाषा का इस्तेमाल करना। अंतिम से 20वां पद डायरेक्ट निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने AP पलट ली है। तो वो क्या बन जाएगा A20। भाई A20 का मतलब क्या होता है, A + 19D, A + 19D। तो A कितना है आपका 253 जमा 19 में से 5, ये D -5 हो गया, 253 घटा 19 पंजे 95, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 158 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है बेहद आसान तरीका कि इसका जो D था वो 5 था, तो ये संख्याएं 5 5 बढ़ रही थी। हम दी गई AP को पलट लेते हैं और अंतिम पद को प्रथम पद लेकर AP लिखते हैं। और यहाँ ये लिख दोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो नई AP में हर पद -5, हर पद 5 कम होता जाएगा, 5 कम होता जाता है। अगर ये लिख देते हो और नहीं भी लिखते हो तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो है ये, ठीक है भाई, आपका कि भाई जो भी AP का पीछे से अंतिम पद पूछते हैं तो AP को उलट लीजिए, आपका D भी बदल जाएगा, वो पीछे से 20वां की बजाय वो आगे से ही 20वां पद हो जाएगा और वो बन जाएगा A जमा 19D। एक और तरीका है आपका, जो सही तरीका है वो क्या है कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर हमारे पास किसी AP में, ध्यान देना मेरी बात पर, कुल पद n है, ठीक है, और अंतिम से जो पद हमने निकालना है, अंतिम से
पद का जो नाम है वो अगर आरवां पद है, ध्यान देना आर नंबर का पद है, तो वो आगे से कौन सा नंबर का होगा, वो आगे से होगा n-1 जमा आरवां पद। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुल 25 बच्चे हैं, मान लीजिए 25 बच्चे हैं, ठीक है, पीछे से मैंने 10वां बच्चा लेना है, ध्यान देना मेरी बात पर, पीछे से 10वां बच्चा, पीछे से 10वां बच्चा, तो वो बच्चा आगे से कौन से नंबर पर बैठा है, जो पीछे से 10वें पर है, वो आगे से 25 घटा 10 जमा 1 15 जमा 1, यानी वो बच्चा 16वें नंबर पर बैठा है। आप ध्यान से कर भी सकते हो, 25 तक की गिनती कोई ज़्यादा नहीं है, मैं अभी आपको लिख के दिखा देती हूँ। 12 13 14 15 16, ये कोमाज का ध्यान रखिएगा भैया, 17 18 और भाई 19, हाँ 20 21 22 23 24 25, क्लियर। अब मैं बात कर रही हूँ पीछे से 10वें बच्चे की, गिनिए फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दिख गया यहाँ, पीछे से 10वां और आगे से 16वां, ठीक है ना, तो टोटल में से घटाकर 1 बढ़ा देना, तो वो आगे से हमें वो वाला पद निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका है ये। अब हमें यहाँ देखना है कि n कितना है, n का मतलब 253 कौन से नंबर पर आ रहा है। तो माना, अभी तो हमें यही नहीं पता कि ये गिनती में कितने हैं, ठीक है, तो माना an बराबर है 253, यानी ये n नंबर पे आ रहा है, तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a जमा n-1 इंटू डी बराबर है 253, 3 जमा n-1 गुणा 5 बराबर है 253, ये 3 यहाँ से हटकर यहाँ चला जाएगा, थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, 5n घटा 5 बराबर है 250, 5 उधर जाकर जुड़ जाएगा 255 और n आ जाएगा 255 बटे 5 यानी कि 51। तो ये कुल 51 पद है, ठीक है, 51 पद हैं और हमें पीछे से कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो जो अंतिम से, अब ये बात लिखिएगा कि अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद आगे से कौन सा होगा, n-1 जमा आरवां पद होगा, यानी कि वो होगा 51 घटा 20 जमा 1, 51 में से 20 गए 31 और 1 वो होगा आपका आगे से 32वां पद, और अब आप 32वां पद निकाल दीजिए, वो बन जाएगा a जमा 31 डी, a कितना है 3 जमा 31 और d कितना है 5, 3 जमा 5 एकम 5 और 5 दिए 15 और 158, और तब भी आपका आंसर यही आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज में भी हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 5। आगे है आपका चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन। आप ध्यान देंगे कि चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आया हुआ है और 3 मार्क्स में भी आया हुआ है। तो चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे से इसको करते हैं। ये मैं लिख देती हूँ बेटा, ये है चैप्टर नंबर 5, ये है चैप्टर नंबर 9। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी है 10 मीटर लंबी, भाई सीढ़ी हमेशा ऐसे लगती है दीवार के साथ टेढ़ी, ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। हम एक यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, दीवार पे लगाई, ठीक है, और दीवार पे भूमि से 8 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुँच गई, ठीक है ना भाई। ये मान लो यहाँ ये भूमि है, तो यहाँ से ये जो सीढ़ी पूरी दीवार पे जा रही है, तो यहाँ एक खिड़की है और इस खिड़की की हाइट ज़मीन से कितनी है, 8 मीटर है। ये पूरी दीवार है, दीवार पे ये कहीं खिड़की है, मान लो ए पॉइंट पे ये खिड़की है, तो ये सीढ़ी इस खिड़की तक जाके लगी, तो सीढ़ी की लंबाई 10 है, खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर है। और क्या है भाई, आगे देखते हैं अब हम। और 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचते, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। ये तो 9वां चैप्टर भी नहीं कह सकती मैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखें, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी दीवार के, ये दीवार का आधार है, ये सीढ़ी का निचला सिरा है, BC निकालना है,
पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। आप कर लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ वो आपने लिख लेना है। माना ACCD है, माना ACCD है तो AC बराबर है कितना हो गया 10 मीटर। A बिंदु पर खिड़की है और AB आपका कितना हो गया 8 मीटर। और आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये तो त्रिभुज वाले चैप्टर से ही आ गया, ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आपका चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है आपका। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं बेटा जी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो h का वर्ग बराबर है b का वर्ग जमा p का वर्ग। h कितना है, AC का वर्ग बराबर है BC का वर्ग जमा AB का वर्ग। AC का वर्ग कितना है 10 का वर्ग, BC का वर्ग हमने निकालना है, और AB का वर्ग कितना है, ये 10 का वर्ग कितना हो गया 100 बराबर है BC का वर्ग जमा 64। 100 में से जब आप इधर लाकर 64 घटाओगे तो ये बन जाएगा 36, और जब आप दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो धनात्मक लेना, क्योंकि हम दूरी की बात कर रहे हैं, दूरी धनात्मक होती है। तो BC कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर आ जाएगा। तो इसको मैं इजी मोस्ट सबसे इजी क्वेश्चन मैं कहूँगी। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आकृति आपको दे रखी है एग्जाम में, फिगर गिवन है, जिसमें ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपका चैप्टर नंबर 12 आई थिंक ये है। तो भाई मैं अब यहाँ इसी में आपको बता रही हूँ, डायग्राम को जब आप पेपर में करें तो बनाएं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। इसका 2 ही मिनट लगते हैं। कैसे बनाओगे पेपर में, फटाफट से एक ऐसे ही रफ वर्ग बनाना, उसके 4 खाने कर लेना, एक यहाँ बना देना ऊपर से टच करते हुए, एक यहाँ, एक अभी मैंने आपके आगे ये ड्रॉ किया हुआ है भाई यहीं पर। तो ये जो भुजा है ये कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं ये यहाँ बता देती हूँ, तो ये 16 है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये पूरा कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 8, यानी ये 8 वृत्त का क्या है व्यास है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर एक वृत्त की त्रिज्या। आप लिखेंगे वर्ग ABCD की भुजा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक भुजा के साथ 2 वृत्त बने हैं, तो प्रत्येक वृत्त का व्यास बराबर है, आप यहाँ लिख दीजिएगा, प्रत्येक वृत्त का व्यास बराबर है 16/2 यानी कि भाई 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। अब आप साफ तौर पर देख सकते हो कि ये एक रुमाल है, और इस रुमाल में से आपको, मैं रुमाल अब मैं ले नहीं रही, रुमाल को अगर मैं फोल्ड कर दूँ, यस हैंकी है नहीं अभी मेरे पास, अदरवाइज मैंने आपको शो करना था, ये सपोज कर लीजिए भाई ये हैंकी है मेरे पास, और इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, और इसमें से मैंने ये किनारे से ऐसे 4 वृत्त काट दिए, और बचे हुए रुमाल का क्षेत्रफल मैंने निकालना है। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। आप चाहें तो इस चीज़ को एक कागज़ पर देखिए, ये हमारे पास एक पेपर है बेटा, अगर मैं एक स्क्वायर शीट ले लेती हूँ पेपर की, वेट ए मिनट, अगर मैं आपको एक स्क्वायर शीट लेकर करके दिखाऊं तो बहुत आसान है, जस्ट इतना समझना है कि भाई हमने करना क्या है। हम सपोज कर लेते हैं ये एक स्क्वायर शीट है, नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर, हमने मान लिया ये स्क्वायर शीट है, और ये आपने इसमें से 4 वृत्त निकालने हैं, ठीक है ना। तो वो वृत्त अब हम यहाँ बीच में से फाड़ पाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से। मान लीजिए मैं एक अंदाज़ा सा करके आपको बता रही हूँ कि भाई ये मैंने ऐसे ये 4 वृत्त निकाल दिए, तो ये आपका कागज़ बच जाता है कुछ इस तरह से। जब आप पूरा वृत्त लोगे, पूरा कागज़ लोगे तो, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात आप सबको। यानी आपने करना क्या है, आपने एक वर्ग में से 4 वृत्त घटा देने हैं, तो जो छायांकित भाग है वो आपका बच जाएगा। तो ऊपर की सारी स्टोरी आप लिख लीजिएगा, ABCD इनको नाम दे दीजिएगा। ABCD एक वर्ग है, एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, प्रत्येक वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए भाई, 1 मिनट बेटा, यहाँ आप लिख दीजिए छायांकित भाग
का क्षेत्रफल बराबर है 1 वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा गुणा भुजा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। भुजा कितनी है? 16 गुना 16। और पाई का मतलब 22/7 गुना 8 नहीं भाई, 4 गुना 4। हल कर लीजिए। 16 16 होता है आपका 256 और 4 चौक 16 और 16 चौक 64 और ये आ जाएगा 64 गुणा 22/7। फिर से हल कर लीजिए। 256 घटा 22 चौक 88, 8 22 छिक्का 132 और 8 140/7। 7 लघुत्तम ले लिया। 7 छिक 42, 4 7 5 45 और 4 49, 9 7 दूनी 14 और 4 1892 घटा 1408। 12 में से 8 गए 4 और ये बच गया 8 और 8 में से 4 गए 4। 484/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बेहद आसान है ये, और इस सेक्शन का और इस वीडियो का अब है ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी आपको दे रखी है और लिख रखा है माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका शब्द मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है, क्योंकि माध्यिका तो त्रिभुज में होती है, यहाँ माध्यक हम बोलते हैं। फिर भी अगर माध्यिका आ जाता है तो आपने माध्यक मीडियन ही ज्ञात करना है। और मीडियन के क्वेश्चन हम अपने रिवीजन वीडियो में भी बहुत सारे कर चुके हैं। तो ये देखिए बेटा जी, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। वर्ग अंतराल और ये आ गई आपकी बारंबारता। एक 5 नंबर में भी आता है भाई, मैं इसका चैप्टर नंबर 14 है ये स्टैटिस्टिक्स का, इसमें से एक 5 नंबर में 100% आता है। तो ये वर्ग अंतराल हो गया आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और भाई 50 से 60। बारंबारता होगी 5 8 20 15 7 5, 5 8 20 15 7 5। माध्यक निकालना है तो हमें बनानी है संचयी बारंबारता। बारंबारता का हम संचय करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया 5, 8 और 5 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, 48 और 7 55, 55 और 5 60। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी करा रही हूँ तो बेटा आप एक बार आराम से मेरे चैनल पर जाएं। मैंने सारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक फुल मैथ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर कराए हैं और एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से मैंने वहाँ पर समझाया है। तो अब ये बार बार यहाँ रिवीजन हो रहा है और मैं चाह रही थी कि 1-2 सैम्पल पेपर और मैं आपको करवा दूँ, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ पर आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पर n कुल आंकड़े आपके, ये लास्ट वाला आपका हो गया n यानी कि 60। कुल आंकड़े हो गए 60। तो मैंने क्या बताया था, n/2 ले लेना। तो n/2 आपने करा 30 आ गया। अब 30 से बड़ा डाटा ढूंढना है यहाँ। तो 30 से बड़ा डाटा है 33। तो 33 के 33 के सामने वाला जो वर्ग है वो आपका क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो इसलिए आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। और कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे माध्यक के फॉर्मूले में आती हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F इंटू में H। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं वो अब हम लिख लेते हैं यहाँ। L मैंने क्या बताया था, माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट यानी 20। n अभी आपके सामने लिख रखा है, n/2 भी लिख रखा है। CF मैंने बताया था कि जो बारंबारता हम लेते हैं उससे ऊपर वाली CF होती है और उसके सामने वाली F होती है। तो CF हो गई 13, F आपकी हो गई 20 और H आपको मैंने बताया था ये वर्ग, इनके बीच का जो अंतर होता है 10 से 20 का, तो ये 10। तो सारी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। 20 जमा n/2, ये देखो यहाँ है 30, CF कितना है 13, F आपका कितना है, ये रहा 20 और गुणा में H कितना है 10। ये यहाँ भी लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप अपनी समझ के लिए लिख रहे हो, यहाँ पे एग्जामिनर के लिए एक प्रॉपर मेथड दर्शाने के लिए लिख रहे हो। तो बेटा ये इस 20 को तो छोड़ दो, पहले इस सारे को सॉल्व करो। तो 10 दूनी तो 20 आ गया और ये बन गया 20 जमा 30 में से 13 गए, ये आ गया 17।
और बटे में 2, और 2 से ये 20 जमा है भाई, देखा मैंने ही गलती कर दी, ये जमा है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कराती हूँ यहाँ पर आपके लिए, यहाँ कर देती हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये बन रहा, मीडियन कह देते हैं, माध्यक को m कह देते हैं, तो m आपका हो गया 20 जमा 30 में से 13 गए 17 बटा 2, 2 को लघुत्तम ले लीजिए, 20 दूनी 40 जमा 17, और ये बन गया 57 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 5 10, 28.5। आपका आंसर 20 से बड़ा और 30 से छोटा आना चाहिए। तो ये आपके 5 क्वेश्चन और थे, 15 मार्क्स के ये हैं। अब आपका केवल सेक्शन सी रह जाता है, जिसमें आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, और उन तीनों में इंटरनल चॉइस होगी। तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन होंगे, जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, आप कमेंट करें, मेरे लेक्चर्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।